हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की इस सुंदर सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया कि हम प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर एक दिन हमारी सहायता कर रहे हैं। आज माह का पहला हफ्ता है और परमेश्वर ने ये अवसर दिया एक बार फिर से कि हम पारिवारिक रूप से अपने घरों में इकट्ठा हों और परमेश्वर की आराधना करें। इससे पहले कि हम खुदावन के वचन पर अपने ध्यान को लगाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि एक बार फिर से आपने हमें अवसर दिया है कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठे। धन्यवाद देते हैं बीते पूरे माह के लिए, आपने पिछले बीते पूरे माह हमें संभाला है, सहायता मदद की, हमारे पैरों को ठोकर लगने से, आंखों को आंसू बहाने से आपने बचाया। हम जानते हैं पूरी दुनिया में एक बड़ा संकट है, बड़ी बीमारी है, बड़ी परेशानियां हैं, परंतु इस सारी परिस्थितियों में आपने हमें अब तक संभाला है, हमारी सहायता की है और एक एक दिन आपने अपनी करुणा हमारे जीवन पर, हमारे परिवारों पर बनाई है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। आज की सुबह एक बार फिर से हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपके वचनों को सुनना चाहते हैं। हमें से हर एक के हृदयों को तैयार करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, ताकि जो भी वचन आप हमें आपके दास के द्वारा देना चाहते हैं वो वचन को हम सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतारने वाले हो सकें। आज की सुबह हम सब के लिए एक आशीष का कारण, ये वचन हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो जाए और हम विश्वास में और मजबूत किए जाए। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचन से पढ़ेंगे जो लिया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 45 से 52। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 45 से 52। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 6 वर्सेस 45 to 52। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वे पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आज की सुबह हम देखना चाहेंगे कि जीवन की बाधाओं और रुकावटों का सामना हम कैसे करें। कई बार जब हम इस संसार में अलग अलग परेशानियां, अलग अलग बाधाएं, अलग अलग रुकावटों का हम सामना करते हैं और कई बार ये सवाल आता है कि मसीह होने के नाते हम इन समस्याओं का, इन बाधाओं का किस तरीके से सामना करें। जिस प्रकार से संसार सामना करता है, निराशा के साथ और अलग अलग बातों के साथ, क्या हम उस तरीके से करें। परंतु आज की सुबह हम देखना चाहेंगे कि जब हम मसीह हैं तो हमें किस तरीके से जीवन में बाधाओं का और रुकावटों का हमें सामना करना है। हमें किस तरीके से हम इन बाधाओं और रुकावटों का सामना करें कि हमें एक विजय प्राप्त होने वाली हो सके। बहुत बार
हम बाधाओं से, रुकावटों से हम हार जाते हैं, हमारा जीवन निराशा में चला जाता है। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि मसीह जीवन में जब भी बाधाएं आए, रुकावटें आए तो हम निराश हो जाएं, हम डर जाएं, हम घबरा जाएं। परंतु परमेश्वर ये चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि हर एक विश्वासी जब भी वो बाधाओं का सामना करे, रुकावटों का सामना करे, वो एक विजय को प्राप्त करे। कैसे हम इन विजयों को, कैसे हम इन रुकावटों पर और इन बाधाओं पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर आज की सुबह 4 बातों के द्वारा हमें सिखाने जा रहा है कि कैसे मसीह लोग रुकावटों पर और बाधाओं पर विजय को प्राप्त करें। और ये बात हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सर्वदा बनी रहे कि हम बाधाओं में, रुकावटों में हमें हारना नहीं है, परंतु विजय को प्राप्त करना है। और बाइबल में विश्वासियों के लिए ये बताया गया है कौन कौन सी वो बातें हैं जिस पर हम जब इन बातों पर ध्यान को लगाएं तो हमें सफलता मिले, हमें विजय मिले। मसीह जीवन में जब भी हम बाधाओं का और रुकावटों का हम सामना करें तो वो निराशा के साथ नहीं, डर के साथ नहीं, परंतु साहस के साथ करना है। प्रभु का धन्यवाद है इस सुंदर वचन के लिए कि जब भी मसीह जीवन में हम बाधाओं का, परेशानियों का, रुकावटों का सामना करें तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि वो बाधाओं का, समस्याओं का सामना हम साहस के साथ करें। परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें बता रहा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 50 पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह चेलों को आज्ञा दे रहे हैं, यीशु मसीह चेलों को आज्ञा दे रहे हैं कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह किस प्रकार से चेलों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, ढाढ़स बांधो, घबराओ मत और मैं तुम्हारे साथ में हूं। यहाँ पे चेले घबरा गए थे, यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाए। उन्होंने देखा कोई भूत है, उन्होंने देखा एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, वो डर गए, वो घबरा गए। और यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी कि जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसी समस्याएं, बाधा है, तुम्हें घबराना नहीं है, ढाढ़स बांधना है और मैं हूं तुम्हारे साथ में, तुम्हें डरने की जरूरत है। जीवन में हर एक बाधा का सामना हमें साहस के साथ करना है, ना कि डर के साथ। आज की सुबह ये परमेश्वर का वचन हम सब विश्वासियों के लिए कि जीवन में जब भी हमारे जीवन में कोई रुकावट आए, कोई भी बाधा है, तो उसका सामना हमें साहस के साथ करना है, ना कि डर के साथ। यीशु ने अक्सर डर का विरोध करने की आज्ञा दी। यीशु ने कभी भी डर के बारे में बातचीत नहीं की है। जब जब भी डर चेलों के जीवन में आया या किसी इंसान के जीवन में आया, यीशु ने कहा है डरना नहीं है, परंतु तुम्हें साहस रखना है, हिम्मत रखना है, ढाढ़स रखना है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों यीशु मसीह कह रहे हैं चेलों से कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है? उसका कारण यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब जीवित परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब जीवित परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा, वो परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जीवन की हर एक बाधाओं को हमें साहस के साथ विजय प्राप्त करना है। जब तक हमारा ये जीवन है, बाधाएं आएंगी, बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत सी परेशानियां आएंगी, पर इन सारी बाधाओं को, इन सारी परेशानियों का सामना हमें बड़े साहस के साथ करना है। पुराने नियम भी हम देखते हैं जो बताया जाता है, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और 45 पद में लिखा हुआ है, दाऊद ने फिलिस्तीनियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांगा लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। यहाँ पर दाऊद फिलिस्ती जो गोलियत है उसको ललकार रहे हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के नाम से उसका सामना साहस के साथ करते हैं। और हम सब जानते हैं गोलियत के विषय में, जिससे इजरायली डर गए थे, घबरा गए थे और सोचने लगे कि शायद अब वो जिंदा नहीं रहेंगे, परंतु दाऊद ने परमेश्वर के नाम से बड़े साहस के साथ उसका सामना किया और विजय को प्राप्त किया। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि जब जब भी हम समस्याओं का, बाधाओं का हम सामना करें, साहस के साथ करें, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। उत्पत्ति 15
और 1 पद में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 15 और 1 पद में लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यहोवा का ये वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। कितनी बड़ी बात यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं दर्शन के साथ, और दर्शन में कह रहे हैं कि हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। आज की सुबह यदि आपके जीवन में कोई डर है, कोई रुकावट है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर कि आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपकी ढाल है और परमेश्वर आपका एक बड़ा प्रतिफल है। ये एक आनंद और उत्साह की बात है, परमेश्वर हमारी ढाल है। जैसा वो अब्राहम के साथ था, इसलिए हम जीवन की हर एक बाधाओं पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों से भी प्रतिज्ञा की थी, ये यशायाह 41 और 14 पद में लिखा हुआ, यशायाह 41 और 14 पद में लिखा हुआ, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इजराइल के मनुष्य मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इजराइल का पवित्र छुड़ाने वाला है। कितनी अच्छी बात, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा उसने इजरायलियों से की वो ये है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इजराइल के मनुष्य मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। इन वचनों पर हमें भरोसा करना है, ये वचन ही जीवित वचन है, इसलिए परमेश्वर मसीह को आज्ञा देते हैं डरो नहीं, साहस रखो। हमें प्रभु की योग्यता पर विश्वास बनाए रखना है। जब जब यदि हम डर जाते हैं तो हम परमेश्वर की योग्यता को ऊपर से विश्वास करें। हमारा परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर, जब आप साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करें, उसकी योग्यता को, उसकी ताकत को आप समझ रहे हैं। बाइबल की इस सच्चाई को हमेशा स्मरण रखना है कि हमें हर बाधाओं को, हर समस्याओं का सामना साहस के साथ करना है, ना कि डर के साथ, ना कि निराशा के साथ। क्योंकि डर और निराशा यदि आपके जीवन में आती है तो उसका मतलब यह है कि आप प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, प्रभु की सामर्थ्य की ताकत पर आपका भरोसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारी ढाल। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है आज की सुबह, जब जब भी आपके जीवन में कठिनाई आए, परेशानी आए, संकट आए, आपको साहस के साथ उसका सामना करना है। और साहस के साथ जब करेंगे तो परमेश्वर आपकी ढाल बनकर आपकी सहायता करेंगे। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें बताना चाहता है कि हम किस प्रकार से समस्याओं और बाधाओं में विजय को प्राप्त करें। जब जब भी आपके जीवन में समस्याएं, बाधाएं आए, आपको अच्छा व्यवहार बनाए। द राइट एटीट्यूड ब्रिंग विक्ट्री। अच्छा व्यवहार आपके जीवन में विजय को प्राप्त करता है। मसीह जीवन में हमेशा स्मरण रखना है, जब भी कठिनाई आए, जब भी परेशानी आए, जब भी संकट आए, आपको एक स्वर्गीय व्यवहार जो यीशु मसीह के द्वारा मिला है उसको बनाए रखना है। कई बार हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हमारे जीवन में आ जाता है। हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये कठिनाई और ये बाधा क्यों आई, परंतु प्रभु आज की सुबह सिखाना चाहता है, जब भी संसारिक जीवन में आपके जीवन में कोई रुकावट आती है, कोई भी बाधा आती है, आपको मसीह व्यवहार को बनाए रखना है जो यीशु मसीह के द्वारा आपको मिला है। बाधाओं पर विजय को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंखों को प्रभु यीशु की ओर लगाना है। बाधाओं को पर विजय को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंखों को प्रभु यीशु की ओर लगाना है। रोमियो 5 और 3 से 5 पद में लिखा हुआ, रोमियो 5 और 3 से 5 पद में लिखा हुआ, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। ये व्यवहार परमेश्वर चाहता है। जब भी आपके जीवन में परेशानी आए, संकट आए, बाधा आए, हम अपने व्यवहार को बदले नहीं, परंतु परमेश्वर मसीह पर आशा लगाए। एक आशा भरा व्यवहार, एक स्वर्गीय व्यवहार हमारे जीवन में सर्वदा बना है। और परमेश्वर कलाम स्पष्ट रूप से बता है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा
नहीं होती। यदि हम बराबर प्रभु यीशु मसीह पर आशा बनाए रखेंगे कठिनाइयों में, परेशानियों में, तो वो लज्जा का कारण नहीं होगा। संसार पर यदि हम आशा को लगाएंगे तो वो लज्जा बन सकती है, परंतु यीशु मसीह पर आशा को लगाए रहेंगे हर एक कठिनाई पर, हर एक परेशानियों में, तो कभी भी हमें शर्मिंदगी का कारण नहीं होना पड़ेगा, परंतु परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता चला जाए। तीसरी बात जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि बाधाओं को विश्वास के द्वारा जीता जा सकता है। जब भी बाधाओं को विश्वास के द्वारा जीता जा सकता है। मसीह जीवन में हमें स्मरण रखना है कि जब भी आपके जीवन में रुकावट आए, आपके जीवन में बाधाएं हैं, उसको विश्वास के द्वारा आप जीतते चले जाएं। आपके जीवन में यदि विश्वास है तो अब हर एक कठिनाइयों का आप सामना कर सकते हैं और उस पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं तो प्रभु यीशु की सामर्थ्य से बाधाओं से लड़ सकते हैं। जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, वो हमारा सेवियर है, हमारा बचाने वाला है, तो हम जीवन की हर एक बाधाओं से हम लड़ सकते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य निरंतर कार्य करती है बाधाओं को दूर करने के लिए। हमें स्मरण रखना है कि जब भी हम बाधाओं का सामना करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके साथ है और वो निरंतर कार्य करती जाती है आपके जीवन में उन बाधाओं को, कठिनाइयों को दूर करने के लिए। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 1 पद में लिखा हुआ, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 1 पद में लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम आत्मा के अनुसार निरंतर चलते जाएंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करें, परंतु शरीर के अनुसार चलेंगे तो जीवन में हम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी, हम विश्वास के साथ उसमें निरंतर आगे बढ़ते जाए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 31 पद में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 31 पद में, अतः इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारे साथ में तो जीवन की कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो शैतान एक परेशानियों से हमें गिरा देगा। इसलिए परमेश्वर के साथ निरंतर चलते हैं, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाए। वो ही हमारी ढाल, वो ही हमारी ताकत है। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, अतः इन बातों के विषय में क्या कहें, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और आगे लिखा हुआ है रोमियो 8 और 28 पद में, रोमियो 8 और 28 पद में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में निरंतर कार्य करती है। आज की सुबह याद रखिएगा, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कठिनाइयों में, परेशानियों में, तो याद रखिए उसकी योजना निरंतर आपके जीवन में कार्य करेगी और आप कठिनाइयों को, परेशानियों में आप विजय को प्राप्त करेंगे। कई बार हम हार जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, उसका कारण यह है कि हम कठिनाइयों में, परेशानियों में यीशु पर हम भरोसा नहीं करते। चौथी और अंतिम बात जो परमेश्वर बताने जा रहे हैं वो ये है कि कठिनाइयों में और परेशानियों में हम यीशु मसीह पर अपने ध्यान को पूरी तरीके से लगाए रहें। जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए, तो पूरी तरीके से हमारा फोकस यीशु मसीह पर हो जाए। कई बार कठिनाइयों में, परेशानियों में हमारा ध्यान भटक जाता है और यीशु मसीह पर ध्यान न लगाकर हम और दूसरी सामर्थ्य पर हम ध्यान को लगाते हैं और उससे हम कई बार निराश हो जाते हैं। जब भी आप समस्याओं का सामना करें, परेशानियों का सामना करें, ध्यान रखिए आपको पूरी तरीके से अपने ध्यान को यीशु मसीह पर लगाए रखना है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 12 से आगे के पदों में लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेषकर अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य करते चले जाओ। चाहे हम दूर हैं, हम चर्च में आराधना नहीं कर रहे, परंतु घरों में रहते हुए भी अपने यीशु मसीह पर हम ध्यान को लगाएं और उद्धार के उस कार्य को करते चले जाएं
और जब यीशु मसीह पर ध्यान को लगाए रहेंगे तो हम हर एक कठिनाइयों से, बाधाओं में हम उबर जाएंगे और परमेश्वर का बड़ा आनंद हमारे जीवन पर दिखाई देगा। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6 से 9 पद में लिखा हुआ, पहला पत्रस 5वां अध्याय 6 से 9 पद में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जब भी हम परेशानियों का, संकटों का सामना करें, प्रभु यीशु मसीह पर अपने पूरे ध्यान को हम लगाए रखें। आज की सुबह परमेश्वर इन 4 बातों के द्वारा हमें सिखाना है कि जब जब भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए, आपको क्या करना है। आपको साहस के साथ सामना करना है, आपको अच्छा व्यवहार बनाए रखना है, आपको विश्वास रखना है और अपने ध्यान को यीशु मसीह पर लगाए रखना है। आपने प्रभु परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से इन 4 बातों के द्वारा आज की सुबह में सिखाना चाहता है कि परेशानियां, संकट जब तक हम इस संसार में हैं वो हमारे साथ बनी रहेगी, परंतु सवाल इस बात का है कि मसीह होने के नाते हम कैसे इन कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करते हैं, साहस के साथ या डर के साथ। साहस के साथ आप सामना करते हैं तो आप इस बात का प्रकटीकरण करते हैं प्रभु यीशु आपके साथ है। जब आपका व्यवहार अच्छा बना रहता है तो आप इस बात की गवाही रखते हैं कि यीशु ने ये व्यवहार हमें दिया, और जब आप विश्वास बनाए रखते हैं तो आप उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखते हैं और पूरे ध्यान को यीशु मसीह पर लगाए रखते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करती है। अंत में एक बाइबल पाठ में पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता 46 और 1 से 2 पद में लिखा हुआ है। भजन संहिता 46 और 1 से 2 पद में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और उजड़ जाए, समुद्र के बीच में डाल दी जाए, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वे कभी नहीं डरने का। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। इस वचन पर हमें विश्वास करना। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करें, हम इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर हमारा बल, परमेश्वर हमारी ढाल, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, परमेश्वर जिस नगर में है, जिस घर में है, वो कभी टलने का नहीं, और पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। इफिसियों 6 और 10 पद में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवत्त बनो। आज जब हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम बलवत्त बनते जाए। आज जब हम अपने घरों में हैं, प्रभु से ताकत मांगे, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि इन कठिनाइयों का, परेशानियों का साहस के साथ सामना कर सकूं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर इन कठिनाइयों का सामर्थ्य में मैं आप पर विश्वास रख सकूं, आपके अपने ध्यान को आपकी ओर लगा सकूं और मेरा व्यवहार अच्छा बना रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य किया। जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कितनी बड़ी बात है, तो क्यों ना वो हमारी आगे भी वो सहायता करेंगे। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 जो गोल्डन वर्स है बाइबल की, यूहन्ना 3 और 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर हमारे जीवन में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर हम सबको तौफीक दे, जब हम घरों में बने हुए हैं, उसकी शक्ति पर भरोसा रखें और साहस के साथ, विश्वास के साथ और बड़े ध्यान के साथ प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। आप कमजोर ना हो जाए। कई बार हम घरों में जब रहते हैं, हम पूरी तरीके से उसकी आराधना नहीं कर पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते हैं, परंतु आज की सुबह परमेश्वर सिखाना चाहता है कि हम अपने घरों में रहते हुए भी हम साहस के साथ, विश्वास के साथ और बड़ी अगुवाई के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और सच बोलकर जब आप विश्वास रखेंगे
तो आपके घरों में, समाज में, देश में निरंतर कार्य होते चले जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, कठिनाइयों से, परेशानियों से घबराए नहीं, परंतु बाइबल के अनुसार जो बातें आज की सुबह हमें बताई गई हैं उसके अनुसार हम सामना करें। हम ये ना भूल जाए कि हम मसीह हैं, और मसीह ने हमको कमजोर होने के लिए नहीं, डर की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ की आत्मा हमारे जीवन में आई। इसलिए साहस के साथ, विश्वास के साथ और पूरी सामर्थ के साथ हम जीवन में आगे बढ़ें और एक दूसरे की सहायता करते जाएं, एक दूसरे से प्रेम करें, और जो मसीह की सिद्ध इच्छा है उसको हम निरंतर पूरा करते जाएं। और जब पूरी तरीके से आप समर्पित होकर जीवन में आगे बढ़ेंगे, उसकी आराधना करेंगे, तो प्रभु एक बड़ा कार्य हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे संसार में करें। आज बहुत से लोग दुखी हैं, परेशानी में हैं, बहुत सी बाधाएं उनके जीवन में, बहुत सी परेशानियां, उन्हें नहीं मालूम कि इन समस्याओं का सामना वो कैसे करें, परंतु परमेश्वर का वचन जो जीवित है वो हमें बता रहा है कि हम साहस के साथ, विश्वास के साथ और अच्छे व्यवहार के साथ और पूरे ध्यान को यीशु मसीह पर लगाकर इन समस्याओं पर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष और बराबर विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और किसी भी रूप से शैतान को अवसर ना दें। हम निरंतर अपने पारिवारिक जब भी पारिवारिक आराधना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, निरंतर प्रार्थना करते रहें, विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और खुदावन की उस इच्छा को आप पूरा करते जाएं। आइए अपने सुरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि एक बार फिर से आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके महिमा करने पाए, आपकी आराधना करने पाए, आपके वचन को पढ़ने पाए, आपके वचन को सुनने पाए। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आज भी हमसे बातचीत करते हैं, हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं। आज की सुबह ये सुंदर वचन आपने हमें दिया कि जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए, तो उसका हम किस तरीके से सामना करें। कई बार एक डर की आत्मा हमारे जीवन में आ जाती है, कई बार हम विश्वास को खो देते हैं, कई बार हम कमजोर हो जाते हैं। परमेश्वर सामर्थ्य कि जीवन की हर एक कठिनाइयों का सामना हम बाइबल के वचन के अनुसार साहस के साथ कर सकें, अपने अच्छे व्यवहार को बनाए रखें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान को बनाए रखें। हमें सामर्थ्य दीजिएगा परमेश्वर। हम कमजोर मनुष्य हैं, शैतान कई बार हमारे जीवन में कार्य करता है। आप साहस की आत्मा में दें, आप विश्वास की आत्मा में दें, ताकि हम जिस किसी भी परिस्थिति में हम पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखें और हर एक कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आपका वचन कहता है, डरो मत, ढांढस बांधो, विश्वास रखो। ये बातें हमारे जीवन में और भी कार्यरत साबित हो सके और निरंतर हम आपकी अगुवाई में आगे बढ़ते जाएं। पूरे देश की, पूरे संसार की जो भी परिस्थितियां हैं, परमेश्वर आप सब जानते हैं। सारी परिस्थितियों को, सारी महामारी जो फैली हुई है, परमेश्वर उसे दूर कर दीजिए। और पिता परमेश्वर, जो लोग परेशानी में, संकट में, आप उनकी सहायता करें। और हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने लोगों की प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं और एक बार फिर से एक अच्छा वातावरण होने जा रहा है। इस महामारी को यीशु नासरी के नाम से खुदावन आप दूर कर दीजिए, ताकि लोग आप पर विश्वास लाएं, आपकी आराधना करने वाले हो सकें। आज पिता परमेश्वर, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। आप कार्य करें, एक बार फिर से लोग आपस में मिलने जुलने पाए और आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा करने वाले हो सके। हमारे ब्यावर की पूरी कलीसिया को आशीष दीजिए। एक एक घर में आपकी दया बनी रहे, एक एक घर में आपकी आशीष बनी रहे और हर एक जन साहस के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ता चले। सारा गौरव, सारी महिमा के लिए देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा, जब जब प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पे भी। हमारे रोज की रोटी आज है, जिस तरह हम कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा रहती है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक विश्वासी पर और हर इस संसार के हर एक विश्वास में रहने वाले लोगों पर अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने घरों में रहते हुए आप निरंतर आराधना करते जाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और ताकि हम इस विकट परिस्थिति में भी विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं।
प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।